सबसे बड़ा मतलब जो है उपासना है। हमारे पूर्वज जो है ये प्राचीन काल से मतलब इसके पे कर्म पूजा करते हुए आ रहा है। आज हम लोग आधुनिक भारत में भी है, लेकिन आज आधुनिक भारत में पर्यावरण को लेके या वायु परिवर्तन को लेके विश्व भर में हजारों करोड़ रुपया मतलब जो है यहाँ खर्चा कर रहा है प्रदूषण से मुक्त दिलाने के लिए। लेकिन हमारे पूर्वज जो है उस समय मतलब पेड़ पौधाओं को मतलब जो है उस समय संरक्षण देते हुए आज आपको बता दे रहे हैं कि उसी का मतलब दिया हुआ मतलब जो आज हमको कर्म मिला है। दूसरी बात यही संदेश हम देना चाहते हैं कि आने वाले जो कर्म पर्व है, इस राजनगर कमेटी से मेरा अनुरोध होगा कि जिस तरह सफल लोग कार्यक्रम किए हैं कि कॉलेज के जो छात्र छात्रा हैं, स्कूल का जो 10, 9, 8 का जो छात्र छात्रा है, उसको झारखंड के जो पर्व त्योहार है, जो संस्कृति है, खास करके करम, वंदना, टूसू मतलब चितिया, ये जो हमारा पर्व त्योहार है, इसके बारे में एक विचार गोष्ठी करें और उस विचार गोष्ठी में जो हमारा मतलब जो एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ है, जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं, सबको बुला के ये कार्यशाला करे, विचार गोष्ठी करे। तब जाके आने वाले दिन में हमारा जो जनरेशन आ रहा है, हमारा जनरेशन जो आपको बता रहे हैं आधुनिक भारत में विभिन्न पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, वो आपको बता रहे हैं उसमें रोक लगेगा, तभी करम उत्सव मनाने का उद्देश्य यहाँ पूरा होगा। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि आप लोग देखे होंगे पिछले कई वर्षों से, खास करके आजाद भारत में 26 जनवरी 1950 में देश में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद 6 सितंबर 1950 में कुर्मी को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो हमको ब्रिटिश के शासन में मिला था, उसको 1950 से हमको वंचित किया। उसके बाद से निरंतर हमारे लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। पिछले दिन आप लोग देखे होंगे कि रेल टेका डोहर छेका जो आंदोलन हुआ, हमारे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त रूप से कुर्मी संगठन ने किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि 23 नवंबर 2004 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अनुशंसा करके जो भारत सरकार को भेजा था, वो एक्चुअली जुमला था, कुर्मी समाज को बेवकूफ बनाया था। इसलिए बोल रहे हैं चूंकि रेल टेका के बाद उनका बयान आया कि कुर्मी का मामला भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। और दूसरी बात है, जब हम लोग बोले कि अगर विचाराधीन नहीं है तो 23 नवंबर 2004 को भारत सरकार को जो भेजे थे, क्या वो जुमला था? दूसरा, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास 2015 में TRI का रिपोर्ट को आधार बना के जो आज आदिवासी शोध संस्थान, जनजातीय शोध संस्थान के जो रिपोर्ट तैयार हुआ था कुर्मी के पक्ष में, वो रिपोर्ट के आधार पर रघुवर दास खारिज कर चुका है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहे अर्जुन मुंडा हो चाहे रघुवर दास हो, आपको बता रहे कुर्मियों का हक अधिकार को छीना है। दूसरा दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि जब हम बिहार राज्य के अंतर्गत थे तो कुर्मी जाति के लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में से आते थे। लेकिन 2016 में जब रघुवर दास तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के कई जातियों को शामिल करके हमको जो है कुर्मी जाति जो यहाँ का मूल निवास है, तो वो हाशिए पर रख दिया है। माननीय मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करना चाहते हैं कि आज राजभवन में जिस तरह आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ पे मूर्ति गार्डन लगा, वहाँ पे आपको बता दे रहे संथाल विद्रोह के नायक आपको चानकू महतो का मूर्ति लगना चाहिए। वहाँ आपको कोल विद्रोह के नायक वहाँ बुली महतो का मूर्ति लगना चाहिए। दूसरा, जो आपको झारखंड आंदोलन के अगुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो और जिसका ये कोल्हान कर्म भूमि रहा निर्मल महतो का, उसका भी मूर्ति वहाँ लगना चाहिए। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, पिछले दिन झारखंड हाईकोर्ट के माननीय मतलब जो है मुख्य मतलब जो है चीफ जस्टिस ने कहा है कि झारखंड में 2 महीने के अंदर पेशा कानून लागू करना चाहिए। और 9 अगस्त विश्व आदिवासी के दिन आपको बता दे रहे हैं कि राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी कहा है। दोस्तों मैं ये महामहिम राज्यपाल से आवेदन करना चाहता हूं कि झारखंड में पेशा कानून लागू करने के पहले यहाँ मूलवासियों का जो दयनीय स्थिति है, कुर्मी सहित यहाँ कुमार, तेली, सुड़ी, प्रधान, गोड़, गोप, ये लोग जो झारखंड आंदोलन में लोग था, इन लोग का बहुत दयनीय स्थिति है। झारखंड में सबसे पहले जाति आधार पर जनगणना होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पेशा कानून लागू होना चाहिए। नहीं तो हम लोग जो है झारखंड में तमाम मूलवासी जो इसका विरोध करेंगे। जो आदिवासी नेता मूलवासी का बात करता है, आदिवासी आज आरक्षित और संरक्षण से जी रहा है। उसका पेशा कानून, उसका जो है CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल, आपको बता रहे हैं तमाम समता जजमेंट, तमाम कानून से वो संरक्षित है। लेकिन कुर्मी सहित अन्य मूलवासी के लोग आपको बता दे रहे हैं संरक्षित नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आदिवासी नेताओं को कि आप
आदिवासियों के साथ साथ मूलवासी का अगर बात करते हो तो मूलवासी को कानूनन संविधान हक अधिकार दिलाने का काम कीजिए, तभी आने वाले दिन में आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ सामाजिक समरसता बरकरार रहेगा। धन्यवाद। आदिवासी मूलवासी जो है अपनी परंपरा पर जो पर्व है, त्यौहार है, वो अपनी स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं आप लोग, और एक तरह से जो है एक संगठन यहाँ पे बिहार यूपी स्वाभिमान यात्रा निकालने की बात सामने आ रही है जमशेदपुर में। इसको लेकर बहुत सारे जो संगठन है, जो आदिवासी मूलवासी संगठन है, वो होकर सामने नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, बिहार यूपी के लोग आज जो डेमोग्राफी के सवाल पर आज संथाल परगना को जो केंद्रित किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नेता, दरअसल अगर देखा जाए तो जमशेदपुर जो 18 मौजा के लोग जो विस्थापित हुए हैं, वहाँ कुर्मी सहित आपको बता दे रहे हैं मूल निवासी और आदिवासी भी विस्थापित हुए हैं। 18 मौजा में आदिवासी मूलवासी बसते थे। टाटा कंपनी बसने के बाद वहाँ पे बिहार यूपी के लोग डंप हो गए, और आप देख रहे होंगे कि वहाँ अगर मालिकाना हक की बात कर रहा, जो लोग अवैध रूप से बिहार यूपी के लोग बसे हुए हैं, आज मालिकाना हक की बात कर रहा, लेकिन जिसका जमीन टाटा कंपनी में किया, जो विस्थापित हुआ, जिसका पलायन हुआ, जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके लिए आपको बता दे रहे हैं सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहा है। इसलिए आपको बोलना चाहते हैं कि डेमोग्राफी के सवाल पर मेरा एक ही कहना है कि 2 अगस्त 2000 में जब पार्लियामेंट में बिल आया झारखंड संबंधी, झारखंड की आबादी 2 करोड़ 80 लाख था, लेकिन 2011 के जनगणना में 4 करोड़ कुछ लाख आबादी आया। क्या ये सब बांग्लादेशी है? ना बिहार यूपी गुजरात और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग आया। ये डेमोग्राफी के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी कोल्हान एवं संथाल परगना में इसलिए कर रहा क्योंकि कोल्हान और संथाल परगना आदिवासी मूलवासियों का समावेश है, और वर्तमान जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार, एक कोल्हान और आपको बता रहे संथाल परगना ही रोक के रखा है। आने वाले दिन में अगर डेमोग्राफी के सवाल पर सवाल खड़ा होता है, हम लोग मूलवासी अधिकार मंच एवं यहाँ कुर्मी संगठन भी इसका विरोध करेगा। धन्यवाद।